श्रीमद् राघवो विजयते राम। बंदहु गुरु पद पदुम पराग, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरिष अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, अमिय मूरिमय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवार। श्री गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर के जो कार्य किया जाता है वो बड़ा पुनीत होता है, क्योंकि गुरुदेव की वंदना हर ग्रंथ में की गई है, हर संत महापुरुष ने किया है, भगवान ने किया, भगवान ने वर्णन किया। जिस समय धनुष यज्ञ कार्यक्रम में विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं, समीप में उनको एक स्थान ठहरने के लिए दे दिया जाता है और राम जी अपने लक्ष्मण की इच्छा समझ करके जनकपुर जाने का गुरुदेव से निवेदन करते हैं। नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न करई, जो रावुर अनुशासन पाऊं। हर नगर दिखाई तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी ज्ञानी तो थे, विज्ञानी भी थे। राम लक्ष्मण को जो लेने गए थे इसके बहुतार्थ हैं, खाली यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं गए थे। ब्रह्म और शक्ति के मिलन में उनका अहम योगदान था। वो सब जानते हैं कि प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। तो खुद ही परमात्मा के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, लेकिन लौकिक जगत में वो गुरु हैं। राम लक्ष्मण उनके शिष्यवत हैं। अंत में वो कहते हैं, धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से तू पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। करहु सफल सबके नयन, जनकपुर वासियों के नेत्र सफल कर दो। जाओ अपना रूप दिखा करके जनकपुर वासियों के नयनों को, उनके नेत्रों को सफल कर दो। वही नेत्र सफल है जिसने प्रभु का दर्शन पा लिया। प्रभु जी चलते हैं जनक की ओर, चलते हैं जनकपुर की ओर, चलते हैं। आगे तमाम सारे सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। सुंदर नर नारी देख करके राम लक्ष्मण को मोह जाते हैं। राम लक्ष्मण को वहाँ की सखियाँ, वहाँ की माताएं, वहाँ के पुरुष, वहाँ के बाल वृद्ध सब मोहित हो जाते हैं। सखियाँ ही मोहित नहीं होती, वृद्ध मोहित हो जाते हैं। क्योंकि जिननु जरूप मोहिनी डारी,
जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। श्यामल गौर मनोहर जोरी, भगवान राम जी श्याम हैं, लक्ष्मण जी गौर हैं। ऐसा लगता है जैसे श्याम घटाकाश में लाल लाल बिजली चमक रही हो। श्यामल गौर मनोहर जोरी, के हरि कंधर बाहु विशाला। जिस समय सुनते हैं कि राम जी पधार गए हैं, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये काम धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटला। सब वहाँ के स्त्री नर नारी पुरुष सब अपने घर और काम धाम सब छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, जैसे किसी गरीब को खजाना मिल गया हो। मनहु रंक निधि लूटने लागी। सोने चांदी जवाहरात जैसे लूटने के लिए लोग भागते हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन के लिए लोग भाग खड़े होते हैं। कितना आनंद है। और जो युवतियां हैं उन्हें एकदम घर से बाहर निकलने की तो इजाजत है नहीं, बुजुर्ग लोग हैं, तो युवती भवन झलोखन लागी। युवती स्त्रियां हैं, वो कोने से अपने भवन के झरोखों से देख रही हैं। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। राम का रूप देख करके वो ठगी से रह जाती है, नेत्र फटे से फटे रह जाते हैं। देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऐसे राजकुमार यहाँ आ गए हैं। ईश्वर करे कि ये राम जी ही धनुष को तोड़ दें और जानकी जी का विवाह इनके साथ हो जाए। जब जानकी जी का विवाह इनके साथ हो जाएगा तो ये यहाँ के जवाई राजा बन जाएंगे, और जब जवाई राजा बन जाएंगे तो कभी कभी आया करेंगे, तो हमें इनके रूप का दर्शन हो जाया करेगा। वो सखी वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परिवार है, श्याम कोटि सुख धाम। अंग के प्रत्येक अंग सुंदर है, मुख सुंदर है, नासिका सुंदर है, कपोल सुंदर है, हाथ कर कमल सुंदर है, चरण कमल सुंदर है, वेश सुंदर है। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई आसमान से साक्षात कामदेव स्वयं इनका रूप धारण करके आ गए हो। कामदेव भी लज्जित हो जाता है। कहूँ सखी अस को तनु धारी, कहूँ सखी अस को तनु धारी। बस परती मोहे नर नारी, जो सखी नहीं देखी नर नाहू, जो सखी नहीं देखी नर नाहू। पन परिहरि हाथी करूं
विवाह। अगर हमारे राजा जी इनको देख लेंगे तो प्रण का त्याग करके हठ पूर्वक इनका ब्याह जानकी जी के साथ कर देंगे। अगर इनका ब्याह जानकी जी के साथ हो जाएगा तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे, हमें इनका दर्शन मिलने लगेगा। हम चूँकि जानकी की सखी हैं, कोई जानकी जी को जिज्जी कहते हैं, तो वो राम जी जीजा हो जाएंगे, तो हम साले बन कर के राम जी के साथ वार्तालाप करेंगे, इनके रूप को निहारेंगे, इनके रूप के रस का पान करेंगे, भंवरा बन जाएंगे। बोलिया परि कहु सखनी का, बोलिया परि कहु सखनी का, कहीं विवाह अतिहित सब ही का, कहीं विवाह अतिहित सब ही का। अगर इनका विवाह, अगर ये अच्छा हो प्रभु परमात्मा करे, हे सखी अगर इनका विवाह हो गया तो ये बड़ा नीक होई, ये बहुत नीक होई, बहुत अच्छा होएगा। इसी में सभी का हित है, सबका हित है। और वो स्त्रियां सोचती हैं कि ये हमारी तरफ देखें, परंतु राम लक्ष्मण ऊपर देखते नहीं हैं, तो वो फूल बरसाती हैं। जब फूल बरसेंगे तब तो देखेंगे। और एक फूल का मतलब और है कि फुलवारी में आइयो, फुलवारी में आइयो, वहाँ हमारी जानकी जी भी आई हैं, उनके दर्शन करियो, उन्हें दर्शन दीजो, हमहू दिखिए, हमहू दर्शन मिल जाए। ये सब सोच रही हैं सखियाँ। हे हर सही बर सही सुमन, हे हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाय जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। ही हर सही बरसई सुमन, पुष्प बरस रहे हैं, सखियों का हृदय हर्षित हो रहा है। सुमुखी सुलोचनी वृंद, वो सुलोचन सुंदर नारियां झुंड बना करके देख रही हैं। जहाँ जाए जहाँ जहाँ बंधु तो, जहाँ जहाँ ये दोनों भाई जाते हैं, तह तह परमानंद, वहाँ परमानंद हो जाता है। पुरमुख दिस पुरमुख दिस गे दो भाई, पूरब मुख दिस गे जो दो भाई, जधन मकहित भूमि बनाई। जहाँ वो धनुष रखा हुआ है, जहाँ रंगशाला बनी है, वहाँ भी दोनों भाई जाते हैं। अब उन्हें ध्यान आता है कि गुरुजी के लिए पुष्प ले जाने हैं, तो वो फुलवारी की तरफ जाते हैं। उधर जानकी जी अपनी सखियों के साथ गौरी माता का पूजन करने आ रही हैं। वो महल, वो बाग जानकी जी के लिए बना है, वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। लेकिन राम लक्ष्मण इतने कोमल हैं, इतने अच्छे हैं कि वहाँ के पहरेदार उनसे मना करना भूल गए। उनको देख करके इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि उनको मना करना भूल गए कि भैया उधर न जाइयो, उधर जानकी जी का महल है। वो भूल गए, रुपए में मस्त हुई गए। उस तरफ जब फुलवाड़ी की तरफ जाती हैं, फुलवाड़ी की तरफ जाती हैं, तो फिर क्या होता है। उस समय एक सखी जो थी वो उस झुंड से अलग हो गई, जो सीता जी के साथ सखियां थीं उनसे अलग हो गई। वो फुलवाड़ी की ओर आ गई। उसने रामचंद्र जी का सुंदर उनके मुखड़े का दर्शन कर लिया। जैसे ही वो रामचंद्र लक्ष्मण दोनों का दर्शन करती है,
तो वो एकदम ठगी सी रह जाती है, उसके नेत्र फटे फटे रह जाते हैं, वो एकदम उद्विग्न हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने सुंदर राजकुमार न कहीं देखे न कहीं सुने, ये सुंदरता ने ही इनका रूप धारण कर लिया है, सुंदरता ने ही इनका रूप धारण कर लिया है। वो सखी ठगी रह जाती है और दौड़ करके जानकी जी और सखियों के पास जाती है और खूब हंसने लगती है, खूब हंसती है, कभी रोने लगती है, कभी बेसुध हो जाती है। सब सखियां पूछते हैं, अरे सखी तुझे क्या हुआ? तो वो बोल भी नहीं पाती है, वो बता नहीं पाती, क्योंकि परमात्मा के दर्शन के बाद उसका वर्णन नहीं है। परमात्मा के दर्शन करने के बाद ये जिह्वा उसका वर्णन करने में असमर्थ है, वहाँ शब्द नहीं जा सकते, शब्दों से परे है उनका वर्णन। वर्णनातीत, वर्णनातीत, गुणातीत, शब्दातीत उनका वर्णन है। वो ऐसे सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। जो इनको एक बार देख लेता है उसे कुछ संसार देखने की इच्छा नहीं होती। सखियाँ पूछती, तू बाबरी हो गई है रे सखी, तुझे क्या हो गया? वो कभी हंसती है, कहना चाहती है परंतु कह नहीं पाती। उसके अंग अंग की प्रतिक्रियाओं से लोग समझ लेते हैं कि कोई आया है। बड़ी मुश्किल में वो बता पाती है कि दो बालक आए हैं, वो बहुत सुंदर हैं। इतना कह करके फिर वो चुप हो जाती है। आगे जा कर के सखियां दर्शन कराती हैं। लता भवन से प्रकट भय, भगवान उस कुंज से लता भवन से प्रकट होते हैं। जानकी जी श्री राम जी को देखती हैं, श्री राम जी जानकी जी को देख लेते हैं। जानकी जी सुंदरता देख करके अवाक रह जाती हैं। जानकी जी अपने नेत्र रूपी मार्ग से उन्हें अपने हृदय में बसा लेती हैं और राम जी भी जानकी जी को देखते हैं तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो लौकिक नाट्य है, असल में तो ब्रह्म और शक्ति का मिलन है। यही महारास है, यही महारास है। जानकी जी राम जी को हृदय में धारण करके अपनी जो उनकी देवी हैं गौरी मैया, उनके मंदिर में जाती हैं। मन ही मन इतनी हर्षित होती हैं, इतनी हर्षित होती हैं कि उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। जो उनकी अष्ट सखी हैं वो सब हर्षित हो जाती हैं। राम जी को जिसने देख लिया वो हर्षित क्यों न होगा? राम जी को जिसने देख लिया वो हर्षित क्यों न होगा? राम जी की सुंदरता अपार है, उनकी सुंदरता अपार है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और वो जाती हैं, राम जी माली से पूछते हैं कि भैया हमें फूल ले लेने दो। वो कहते हैं नहीं, हम आपको नहीं लेने देंगे, क्योंकि आपके चरणों में एक जादू है। आपके चरण जिस चीज़ को स्पर्श कर लेते हैं वो नारी बन जाता है। भैया तुम हमारी बगिया में जाओगे और हमारे फूल तोड़ोगे, उन वृक्षों को छुओगे, कोई फूल अगर टूट करके तुम्हारे चरणों में गिर गया तो वो नारी बन जाएगा। तो यहाँ सब नारी बन जाएंगे, हम अपने राजा जी को क्या जवाब देंगे? ये सारा महल, ये सारे बाग बगीचा सब नारी बन जाएंगे, ये घास सब नारी बन जाएगी। भैया रहने दो, आप न जाओ, हमें बताओ, हम फूल ला के तोड़ देंगे। तो राम लक्ष्मण अनुनय विनय करते हैं कि मैं बुद्धों के लिए फूल ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले अगर तुम्हें जाना है तो जानकी जी की जय जयकार करो, हमारी सीता मैया की जय जयकार करो, तब हम जाने देंगे। तो राम लक्ष्मण जय जयकार कर देते हैं। अब क्या करें, बंधन है भैया, ये तो लीला है। जय जयकार कर देते हैं और फूल बगिया में प्रवेश हो जाते हैं। उधर जानकी मैया गौरी मंदिर में जाती हैं और मैया से प्रार्थना करती हैं, देवी पूजी देवी, देवी देवी मोर मनोरथ जानहुनी के,
मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदा उरपुर सबही के। हे माता, आप तो सबके हृदय में वास करती हैं, हमारे हृदय में भी वास करती हैं, हमारे मनोरथ को आप पूर्ण रूप से जानती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब भय सुखारे। हे माता, आपके चरणों का पूजन करके देवता ऋषि मुनि सब पावन हो जाते हैं। आप सबके हृदय की बात जानती हैं, आप हमारे मन की जानती हैं। मैं वरदान दे देओ, तब जानकी जी वरदान दे देती हैं, सीता को वरदान दे देती हैं। मन जाहिरा चो मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा, निधान सुजान शील स्नेह, जानत रावरो यही भांति गौर, असीस सुनिसिय सहित ही हर सियली तुलसी, भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानकी जी गौरी मैया के आशीर्वाद को सुन करके अब जान जाती हैं कि मैया ने कह दिया, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वर मिलहि जाई मनुराजा। ऐसा सुन करके जानकी जी हर्षित हो करके, प्रसन्न मन हो करके, जानी गौरी अनुकूल सी हर्ष न जाय कछ, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मंगल मंगल मंजुल मंगल मूल, बामयंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। और राम लक्ष्मण जी फूल, तुलसी दल, दूर्बा, बेल पत्री सब तोड़ करके गुरुदेव के पास पहुंच जाते हैं। गुरुदेव पूजन करते हैं, सूर्योपासन करते हैं, मुनिवर फिर कुछ जलपान करते हैं। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरणों का दर्शन करने के लिए, कमल रूपी चरणों का दर्शन करने के लिए जप तप करते हैं योगी लोग, ऐसे उन वो राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के चरण चाप रहे हैं। क्या लीला है, किसने बड़भागी है विश्वामित्र जी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। उनके चरणों में लौट रहे हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। शयन करते हैं। राम लक्ष्मण जी जब गए थे, राम लक्ष्मण जी जब गए थे जनकपुर में, तो वहाँ की कुछ स्त्रियां, वहाँ के कुछ पुरुष चाहते थे काश ये हमारे पति होते। सखियां सोचती हैं मन में कि काश ये हमारे पति होते, मैं इनकी पत्नी होती तो हमारे भाग्य खुल जाते, हमारे शरीर को ये स्पर्श करते, हमें आलिंगन करते, कैसा आनंद आता। भगवान राम उस समय अपनी अंतर्वाणी से कहते हैं कि जाओ, इस जन्म में नहीं तो अगले अवतार में जब हम भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो हम कृष्ण बनेंगे और तुम गोपी बनोगी, तब हमारा तुम्हारा महारास होगा, तब मिलन होगा। अभी तो ये रामावतार है, मर्यादित जीवन है हमारा, मर्यादित तब भी रहेगा, लेकिन थोड़ा श्रृंगार रस रहेगा, थोड़ा करुण रस रहेगा, थोड़ा आनंद रहेगा, बाल केली रहेगा। तो आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में, अगले अवतार में अब तुम गोपी बनोगी, हम कृष्ण बनेंगे, तब हमारा तुम्हारा प्रेमालाप होगा, महारास होगा। ये सुनकर के वहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं।
और राम लक्ष्मण संध्या वंदन इत्यादि करके स्वामित्व जी की सेवा में लगे रहते हैं। अब हम इसके बाद कल राम विवाह का प्रकरण सुनाएंगे। कल राम विवाह होगा। राम विवाह में आप सब जरूर आइयो, हमारा निमंत्रण है। राम जी की भ्यांवरी पड़ेगी, जानकी जी का वर्ण करेंगे, धनुष तोड़ेंगे। जब धनुष तोड़ेंगे तो जयमाल पहनाया जाएगा। जब जयमाल पहनाया जाएगा तो चूंकि राम जी थोड़ा लंबे हैं और जानकी जी थोड़ा छोटी हैं, तो सखियां क्या गाती हैं? तनिक झुक जइयो रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। तनिक झुक जइयो रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। तुमने लाल ताड़का मारी, तुमने लाल ताड़का मारी, हो तुम बड़े बलवीर, लली जी अभी छोटी है। रुक जइयो झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।